दर्शकों, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आयुर्वेद एवं जीवन दर्शन को भारत ही नहीं विश्व के करोड़ों दर्शकों ने सराहा और उससे स्वास्थ्य लाभ लिया। आज हम अपने दर्शकों के लिए आयुर्वेद एवं जीवन दर्शन को नए कलेवर के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से किसी एक औषधीय पौधे से अनेक रोगों के उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त की, लेकिन अब आचार्य जी आपको किसी एक रोग में प्रयोग होने वाले विभिन्न औषधीय वृक्षों, जड़ी बूटियों व घरेलू नुस्खे के विषय में बताएंगे, जिससे आप अपने अनेकानेक असाध्य रोगों से मुक्ति पा सकेंगे। आचार्य जी का मानना है कि परंपरागत आयुर्वेदिक चिकित्सा के द्वारा सभी भयावह रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन प्रयास करें कि रोग ही न हो। स्वस्थ रहना उत्तम स्वास्थ्य का परिचायक है। इसके लिए नियमित योग व संयमित दिनचर्या का पालन करें। फिर भी कोई रोग हमें घेर लेता है तो परंपरागत आयुर्वेदिक एवं घरेलू उपचारों के द्वारा उससे निजात पा सकते हैं। पेशाब संबंधी रोग व किडनी की समस्या से वर्तमान में समाज का एक बड़ा वर्ग जूझ रहा है। मूत्र रोग के वैसे तो कई कारण होते हैं, लेकिन गुर्दे की खराबी इसका बड़ा कारण है। ठीक से पेशाब न होना, ज्यादा व कम पेशाब होना, मूत्र मार्ग में जलन व दर्द होना। वर्तमान में बच्चे, बूढ़े व जवान सभी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि लोग न सिर्फ इन परेशानियों से जूझते हैं, बल्कि उनकी दिनचर्या भी प्रभावित होती है और घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। वहीं किडनी रोग के कारण भारत ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में लाखों लोग जूझ रहे हैं। वर्तमान में गरीबी व आर्थिक तंगी के कारण जहां एक बड़ा वर्ग इस बीमारी के कारण मौत के ग्रास हो रहा है, वहीं स्वस्थ किडनी की अनुपलब्धता के कारण अभिजात्य वर्ग भी काल के मुंह में जा रहा है। वर्तमान की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए आज के अंक में आचार्य बालकृष्ण जी महाराज आपको ऐसे अनेकों आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों एवं घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे। मूत्र मार्ग में जलन व दर्द और किडनी की समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। आज हम जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं एक नई और दिव्य औषधि के संदर्भ में। हमने नाम सुना होगा, आयुर्वेद का सर्वप्रचलित औषधि में से एक है, जिसका नाम है मंडूक पर्णी, या इसको हम आम भाषा में ब्राह्मी भी बोलते हैं। और सोमवल्ली, ब्राह्मी, शारदा, महौषधि, इस तरह के नामों से आयुर्वेद में इसको जाना जाता है। इसके औषधीय गुणों का बहुत हमारे ग्रंथों में वर्णन है। हम आज इसी पौधे के विषय में बताने जा रहे हैं आपको। जिनको पेशाब की शिकायत है उनके लिए इसमें काली मिर्च मिला करके, इसको घोट करके, शरबत बना करके आप इस ब्राह्मी का आप सेवन करें, आप पिएं, तो आप पाएंगे कि आपकी जो बीमारी है, पेशाब संबंधी जो समस्या है, उसमें भी ये लाभकारी है। हम परंपरागत रूप से जीवित इन दिव्य औषधियों के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। अभी मैं बैठा हुआ हूँ जिस औषधीय पौधे के पास, उसका नाम है गोखरू। यह अमृत है आपके गुर्दे के रोगों के लिए, किडनी प्रॉब्लम के लिए। हम किडनी के लिए जो औषधि देते हैं उसके अंदर वृक्क दोष हर क्वाथ वो देते हैं। उसके अंदर गोखरू, पुनर्नवा मूल, पाषाण भेद, वरुण की छाल और मेथी, यह सब उसके अंदर है। तो उसमें से यह प्रमुख द्रव्य है गोखरू। जिनको बहुमूत्र की शिकायत है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, रुक रुक करके पेशाब होता है, या जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनको प्रोस्टेट की शिकायत हो जाती है, गोखरू को पाउडर करके बराबर मात्रा में काले तिल को मिला लें और गोखरू और काला तिल का पाउडर प्रातः सायं आप सेवन करें। आप देखेंगे आपको मिलेगी मुक्ति प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से। कई लोग आते हैं, कहते हैं जी हमने तो 4 बार ऑपरेशन करा लिए, 3 बार ऑपरेशन करा लिया, फिर भी पथरी है। हमने ऑपरेशन करा करके पथरी को तो निकाल दिया, परंतु
ऑपरेशन करा करके पथरी बनने का जो कारण है उस कारण को हमने समाप्त नहीं किया। तो उस कारण को समाप्त करना चाहते हैं तो आप नियमित रूप से इस गोखरू का काढ़ा आप पी सकते हैं। और इसके साथ में गोखरू के बीज के साथ में यदि आप पाषाण भेद, वरुण की छाल और कुलथ की दाल, यह काढ़ा आप बना करके वरुण की छाल, कुलथ की दाल, पाषाण भेद और गोखरू, इन 4 द्रव्यों को बराबर मात्रा में मिला करके आप इसको कूट करके फिर काढ़ा बना करके लगभग 10 ग्राम इस पाउडर को, इस क्वाथ को 600 ग्राम पानी में पकाएं और 100-125 ग्राम पानी बचे छान करके आप प्रातः सायं पिएं। इससे किडनी का जो इन्फेक्शन है, जो आपकी पथरी है, पथरी बनने का जो आपका कारण है, वो निश्चित रूप से 100% ठीक हो जाता है। हमने किडनी के 16 mm तक के पथरी को निकलते हुए देखा है और हमारे पास लोग अपने हाथ में निकली हुई पथरी को ले करके आते हैं तो बड़ी हमें सुखद अनुभूति होती है, सुखद आश्चर्य होता है, सुखद आनंद होता है। तो आप भी इसका प्रयोग करके अपनी पथरी से मुक्ति पा सकते हैं और पथरी नहीं है तो ज़िंदगी में पथरी जैसी भयानक रोगों से आप बच सकते हैं। आज एक भयानक रूप से किडनी की समस्या उभर रही है, तो उससे यदि हम बचना चाहते हैं तो अपने आहार को, अपने खान पान को पहले तो हम शुद्ध करें। और ज़रूरी है, आयुर्वेद में पहले से ऋषियों ने कहा था वेगान न धारय, कि वेगों का धारण न करें। यदि आपको बहुत मूत्र का वेग है आप रोकते हैं, मल का वेग है आप रोकते हैं, तो उससे जो आपका ये स्टमक, जो पेट का जो भाग है, जो हमारा लोअर पार्ट है, उसके ऊपर उससे जोर पड़ेगा, उससे किडनी के ऊपर भी गलत असर पड़ेगा। हम खड़े हैं इस एक दिव्य औषधीय लता के सामने। इसको हम आयुर्वेद में अपराजिता कहते हैं। हम इसको, आज का जो हमारा विषय है, हम लोग इसके औषधीय गुणों से रूबरू होने के लिए इस पौधे के सामने खड़े होकर के आपको जान करा रहे हैं। अपराजिता यानी जो कभी भी पराजित नहीं होती है, वो ऐसी दिव्य जड़ी, दिव्य औषधि। इस जड़ी का सेवन से निश्चित रूप से आप भी रोगों से कभी पराजित नहीं होंगे। तो अपराजिता का बहुत सारे हमने प्रयोग किए। जिनको पेशाब कम होता हो, बार बार रुक करके पेशाब या जलन होती हो, उसके लिए भी यह पौष्टिक है, शीतल है। इस पत्तों को पीस करके थोड़ा पानी में मिश्री मिला करके आप शरबत जैसा बना करके नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा पौधा है, तो आप निर्भयता से इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। यह जो पौधा है, इसका एक बहुत ही गोपनीय और दिव्य प्रयोग है हाइड्रोसिल के लिए। जिनको अंडकोश पोतों में जो पानी उतर आता है या सूजन होती है, उसके लिए यदि इनको पीस करके थोड़ा गर्म कर करके और रुई में फैला करके पेस्ट बना करके अंडकोश में बांध करके ऊपर से यदि लंगोट बांध लें तो उससे सूजन उतर जाती है। जड़ी बूटी के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। इस पौधे के संदर्भ में जो मेरे चारों ओर है, शुद्ध हिंदी में हम इसको सहदेवी के नाम से जानते हैं। तो वास्तव में यह बहुत ही गुणकारी पौधा है। हम आज इसी पौधे के विषय में बताने जा रहे हैं आपको। यह सहदेवी आपके मूत्र संबंधी रोगों के लिए भी, जिनको मूत्र में जो यूटीआई की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मैंने देखा कि छोटी छोटी बच्चियां, 4-5 साल की लड़कियां और मेरे छोटे छोटे जो लड़के हैं, उनको प्रमेह की शिकायत, धातु रोग की शिकायत, बार बार पेशाब होने की शिकायत, कोई रात्रि में बिस्तरे में मूत रहा है, कोई तो चलते चलते भी जिनका बेचारे का यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम हो रही है। वो एक ऐसी बीमारियां हैं, उनका कोई समाधान भी नहीं है, वो कहीं जा कर के चर्चा भी नहीं कर पाते हैं कई बार, तो बहुत विकट समस्या हो जाती है। उन समस्याओं का समाधान है यह सहदेवी। आप ध्यान रखें, जिनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता हो, जिनको पेशाब के समय जलन होती है या पेशाब वाली जगह पर खुजली होती है, तो छोटा बच्चा है तो सहदेवी का 1 ग्राम का आप 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए, जब 1/4 बचे छान करके आप दे दीजिए। इससे रक्त की शुद्धि होगी,
और इससे जो इन्फेक्शन है, जो पेशाब की बीमारी है, वह दूर हो जाएगी। यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है, बहुत ही अच्छा यह पौधा है। उसके लिए आप इसका प्रयोग करिए और मैं समझता हूँ कि एक एक जड़ी बूटी आपको दे सकती है नई जिंदगी। आज हम जिस वृक्ष के विषय में बात करने जा रहे हैं, हिंदी भाषा में हम ढाक, केसु, टेसु, संस्कृत में इसको हम किंशुक के नाम से जानते हैं। इसके जो लाभ हैं वह जीवाणुनाशक है, विषाणुनाशक है। इसकी यदि मैं औषधि के विषय में बात करना शुरू कर दूं, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किधर से प्रारंभ करूं। हम फूलों से ही बात करते हैं, जिनको पेशाब कम आता है। इसके जो पत्तियां हैं और इसके जो फूल हैं, इन फूल और पत्तियों को आप, जैसे मैंने कहा, स्टीम कर करके, उबाल करके यदि आप पेड़ों में भी बांध लेते हैं तो जिनका पेशाब कम आता है, पेशाब खुल के होने लगता है। इसके अतिरिक्त यदि हम इसके पूरे पंचांग को राख बना करके उसका क्षार बनाते हैं, क्षार आयुर्वेद बनाने वाले जानते हैं, पलाश का जो क्षार होता है वह अत्यंत सूजन नाशक है, विषदोष हर है, और वो किडनी रोगों के लिए वो मूत्रल है, जिनका पेशाब रुक रुक करके आता हो, वो बहुत ही लाभकारी है। तो यह एक वृक्ष लाभ अनेक। मैं तो ये मानता हूँ कि यदि हम इन वृक्षों में से एक दो प्रयोगों को भी सही ढंग से कर पाएँ और इन जड़ी बूटियों से हमें यदि किसी को भी जीवन मिले, तो यह मैं अपने आप को सफल समझूंगा। मुझे खुशी है आज हमारे देश के करोड़ों भाई बहन इस कार्यक्रम से लाभ उठा रहे हैं और अपने जीवन को निरोग और स्वस्थ बना रहे हैं। जड़ी बूटियों के संदर्भ में परंपरागत रूप से जीवित हैं जो प्रयोग, उनको लेकर के हम उपस्थित होते हैं आपके लिए प्रतिदिन। आज फिर एक और इस औषधीय पौधे के संदर्भ को लेकर, इसके गुण, प्रयोग और लाभों को लेकर आज हम हैं आपके बीच। आपको देंगे बहुत सारी जानकारियाँ और इसके गुणों से कराएंगे आपको परिचित। तो यह जो पौधा है जो मेरे सामने है, मेरे पास में है, हम इसको कंटकारी के रूप में जानते हैं। कंटकारी यह वह पौधा है जिसका वर्णन आयुर्वेद के बहुत सारे ग्रंथों में है। बहुत अच्छी तरह से इसके विषय में आयुर्वेद में बताया हुआ है। देखने में यह जरूर कांटों से परिपूर्ण है, परंतु वह आपके लिए बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर यह पौधा है कंटकारी। जिनको पेशाब की जो बीमारियां हैं, मूत्र रोगों के लिए यह कटेली बहुत ही लाभकारी है। उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस कटेली के पूरे पौधे को लेकर के 5 ग्राम पौधे को उबाल करके 400 ग्राम पानी में 100 ग्राम बचे छान करके पीते हैं। इसके अतिरिक्त इसके पंचांग को यदि आप उबाल करके काढ़ा बना करके पीते हैं तो इससे जो मूत्र संबंधी जो आपके जो रोग हैं, जो परेशानी है, वह भी दूर हो जाएगी। आज के अंक में आपने विभिन्न औषधीय पौधों द्वारा मूत्र रोग की अनेक समस्याओं व किडनी रोगों आदि के घरेलू एवं आयुर्वेदिक उपचार के विषय में जाना। कल फिर हम कुछ और महत्वपूर्ण औषधीय पौधों एवं आयुर्वेदिक उपायों के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि मूत्र रोग की अनेक समस्याओं व किडनी रोगों आदि के निवारण हेतु आपके लिए लाभकारी होंगे। आवश्यक सूचना, दर्शकों, आपने परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज से मूत्र रोग की अनेक समस्याओं व किडनी रोगों आदि के घरेलू व औषधीय पौधों से होने वाले सरल उपायों के विषय में जाना। करोड़ों भारतवासी सदियों से रोगों से मुक्ति के लिए औषधीय पौधों व घरेलू उपायों की जानकारी रखते हैं, लेकिन औषधीय पौधों से शास्त्रीय विधि से दवा का निर्माण करना जनमानस के लिए असंभव है। इसी को ध्यान में रखते हुए पतंजलि योगपीठ की दिव्य फार्मेसी व पतंजलि आयुर्वेद द्वारा मूत्र रोग की अनेक समस्याओं व किडनी रोगों आदि के निवारण हेतु
सामान्य मूल्य पर आयुर्वेदिक औषधियां बनाई जाती हैं, जिन्हें आप सरलता से अपने नजदीकी पतंजलि चिकित्सालयों व आरोग्य केंद्रों से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे कि किसी भी औषधि का प्रयोग बिना वैद्यकीय सलाह के ना करें।